कैसा हुआ? हाँ, हाँ, वो देख। और आज इसने निकाली अपनी 2 मंथ वाली फोटो, तो इसके पता नहीं भटूरे कैसे बनेंगे, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे नॉनी आते ही भाग गया टॉय सेक्शन में। देखो नॉनी कितने सारे टॉयज हैं, बास्केट में डालो। तो यहाँ पे नोनी नहा के आ गया है, उसके पापा ने उसे कपड़े पहना दिए थे फटाफट से। और उसका ये कुर्ता ना होली वाला है और ये हमने पिछले साल लिया था शायद, अभी 1-1.5 साल हो गया है, अब इसे छोटा होने वाला है ये कुर्ता। तो मैं सोचा अभी एक दिन के लिए क्या नया कुर्ता ले वाइट कलर का, बाद में नेक्स्ट होली पे हम लोग लेंगे वाइट कलर, वैसे भी ज़्यादा पहना नहीं जाता है। तो फिर हमने ये वाला पहनाया। उसके बाद न्यू वाली जीन्स थी उसकी, जो हम डीमार्ट से लेके आए थे और बड़ी अच्छी निकली वो। और उसके बाद जो भी ड्रेस कोड बताया था स्कूल से, तो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। हैंड में इस तरह से बैंड पहना था, उसके अलावा बैच लगाया है, और साथ में ये मेरा ऑरेंज कलर का सूट था ना, तो उसका दुपट्टा यहाँ पे टाई कर दिया है नोनी को। तो नोनी रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए। नोनी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलो। वेरी गुड। वाटर बॉटल है गया आपका। तो यहाँ पे नोनी को हम लोग ड्रॉप करके आ जाएंगे स्कूल, और उसके बाद जो है फिर हम लोग घर आके अपना नाश्ता वाश्ता करेंगे, बाकी सारे काम करेंगे, क्योंकि घर के कुछ काम नहीं हुए थे। नोनी को जल्दी तैयार करके जल्दी पहुँचाना था स्कूल, और सारे बच्चे जा चुके थे और हम ही थोड़ा सा लेट हो गए 2-3 मिनट। उसके बाद मैंने घर आके सबसे पहले चाय बनाई, और पास्ता तो बना था, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे चाय बनाई है। उसके बाद जो है हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो हस्बैंड टमाटो सॉस वगैरह नहीं लेते हैं, प्लेन पास्ता लेते हैं, ऊपर से चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ उनके लिए, और मैं अपने लिए चिली फ्लेक्स तो डालती हूँ, और साथ में मैंने टमाटो केचप भी डाल दिया है। तो ये आज का हमारा नाश्ता आ गया है। नोनी 9 बज गए हैं और नोनी को हम लेके भी आ गए। तो मजा आया था? मजा आया नोनी, ये देखो चाबी। तो नोनी को स्कूल से लेके आए हम लोग, साथ में दही भी लेके आए क्योंकि भटूरे बनाने थे इसलिए। तो यहाँ पे जो है नोनी को इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, मतलब घर के अंदर घुसने से पहले ही उसने बोला कि मुझे लड्डू खाना है। तो फिर लड्डू तो उसका फेवरेट है ही। धीरे धीरे यार वीडियो भी नहीं बना देते थे। धीरे धीरे नोनी कैसा हुआ? हाँ, हाँ, मुँह देखना जरा, मुँह देखना जरा। मजा आ गया। गुड मॉर्निंग। तो नोनी आ गया है स्कूल से, और वैसे भी 2 घंटे के लिए जाना था इनको, नहीं 1.5 घंटे के लिए। तो घर के सारे काम भी खत्म नहीं हुए तब तक नोनी के स्कूल से आने का टाइम हो गया था। तो नोनी को हम ले आए हैं, और आज इसने निकाली अपनी 2 मंथ वाली फ़ोटो। तो इसके ना इस तरह से कुछ फ़ोटोज़ मैंने निकाल के रखी हुई थी, 1 मंथ से लेके पूरे 12 मंथ के फ़ोटो। और इसके आज ये हाथ लग गई, तो ये आज इसको लेके घूम रहा है। तब नोनी अंगूठा चूसा करता था। और ये डंगरी सेट मैंने इसके होने से पहले फर्स्ट क्राई से लिया था, जो कि मेरे पास अभी भी है शायद। हाँ, अभी भी रखा हुआ है ये डंगरी। कौन सा लिया है? ये है 1 मंथ फ़ोटो। सबने देखी हुई है ये, आप सबने देखी होगी पहले की फ़ोटोज़। और ये मेरे इंस्टाग्राम में भी है इस तरह से। तो ये ब्लैंकेट भी है मेरे पास, और ये डंगरी भी है मेरे पास। बड़े प्यारे लगते थे ना डंगरी, छोटे बच्चों में अच्छी लगती है। तो छोले भटूरे की तैयारी कर रही हूँ मैं, और छोले बॉईल हो रहे हैं, और उसके बाद दही भी लेके आ गए हैं। भटूरे का आटा गूंथती हूँ, और खाना तो हम आराम से ही बनाएंगे। बॉईल करके रख लेती हूँ, तड़का मैं बाद में लगाऊंगी। कपड़े मैंने लगाए हुए मशीन में। तो आज भी बारिश वाला ही मौसम हो रहा है, तो हस्बैंड गए भी नहाने। चीटी कहाँ से आ गई? तो फिर ना बारिश वाला मौसम हो रहा है, इसलिए मैंने कपड़े मशीन में लगा के ड्राई कर लिए। बहुत ज़्यादा कपड़े थे आज इसीलिए। और बेडशीट भी मैंने दोनों बेड की बेडशीट डाली थी धोने के लिए, तो बेडशीट भी चेंज करनी है। अब मैं भटूरे का आटा लगाऊंगी सबसे पहले। तो मैदा मेरे पास इतना सा ही था, और ये हम लोगों के लिए इनफ है वैसे। तो फिर मैंने सारा ही मैदा ले लिया है, उसमें डाला है 1 चम्मच चीनी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें दही डाला है। बस अब इसको मिक्स करेंगे पहले, और 2 चम्मच के करीब मैंने सूजी भी डाला है। भटूरे काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं उससे। और इसको गूँथने के लिए मैं यहाँ पे सोडा वाटर यूज़ कर रही हूँ, इसमें इनो वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, इससे फर्मेंट हो जाता है। 11:15 बजने वाला है, मैंने भटूरे के लिए आटा गूँथ लिया, लेकिन मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं वो गीला ना हो जाए, और आज गीला ही हो गया शायद। पता नहीं भटूरे कैसे बनेंगे, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे बेडशीट बिछानी है, काम सारे ऐसे पड़े हैं। लेकिन मुझे जाना है विशाल, क्योंकि मेरे ना घर में पहनने वाली स्लीपर टूट गई है। मेरे घर पे पहनने वाली स्लीपर अलग रहती है, बाहर आने जाने वाली स्लीपर अलग रहती है। और वैसे भी इस टाइम पे बाहर के स्लीपर आप अंदर लेके आओ ना, इतनी गंदगी होती है, इसीलिए मैं अंदर अलग पहनती हूँ। और मुझे बिना स्लीपर के अजीब लगता है पैरों में ना, तो इसलिए मैं लेके आ रही हूँ अभी। और हस्बैंड आ नहीं रहे हैं, उनको पता नहीं क्या है, आज 2 दिन की छुट्टी है उनकी,
तो वो आना पसंद नहीं करते मेरे साथ, मतलब मॉल वॉल में शॉपिंग खासकर। ये हस्बैंड लोग ऐसे होते हैं और मुझे भी पसंद नहीं है हस्बैंड के साथ शॉपिंग वॉपिंग जाना, सच कहूँ तो मुझे अकेले जाना अच्छा लगता है। लेकिन नोनी जिद कर रहा है कि मैं भी आऊँगा, तो इसलिए नोनी को भी रेडी कर दिया है मैंने। ओह, उन्होंने पहले लिस्ट बना चुका है अपनी। मैं भटूरे बना दूं? भटूरे करना जाना और भटूरे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलो सबको। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज रजनी जी आजाद हुई हैं और अकेले मार्केट जा रही हैं। मैं अकेले हमेशा ही जाती हूँ, ये अकेले है ही असली जाती हूँ, आजादी। देखो, मैं हमेशा ही अकेले जाती हूँ। ये है असली आजादी। प्याज चॉप करके ना रखना, लहसुन छिल के रखना, टमाटर कट करके रखना। ये लो। ठीक है, चलो हम लोग होके आते हैं। बेटा आराम से चलना, ठीक है। हम जा रहे हैं पहले ऊपर के फ्लोर पे, ऊपर। ये रखो। नॉनी आते ही भाग गया टॉय सेक्शन में। स्टेशनरी, वाह यहाँ कितनी कूलिंग करी हुई है। देखो नॉनी कितने सारे टॉयज हैं, सो मैनी टॉयज। ये ब्लॉक्स, ये है 169। आपको क्या लेना है? आपके रखे हुए हैं जबकि। ये वाले ट्राई करें। तो यहाँ पे मैं अपने लिए फुटवेयर्स देख रही थी, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे ना। टॉय सेक्शन में भी आप जाओ, इतनी सारी वैरायटी थी और फुटवेयर में भी बहुत सारी वैरायटी थी। तो नॉनी को एक स्लीपर पसंद आई तो उसने भी अपने लिए एक स्लीपर ले ली। फिर तो आ गए हम लोग, 11:30 बज गया है और सामान लेके आए। और नॉनी जाए साथ में कुछ लेके ना आया अपने लिए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो नॉनी एक लेके आया है। पहले तो हम ये लेके आए थे केक, और ये हम पूरा खा भी चुके हैं, अच्छा होता है। ये लेके आया नॉनी टॉय, इतने बड़े बड़ी गाड़ियाँ पकड़ रहा था तो इसलिए मैंने ये ले लिया, क्योंकि ये मुझे पता है थोड़े दिनों में तोड़ ही देगा। उसके बाद मैंने एक एक्टिविटी बुक ली है 4 ईयर प्लस बेबीज़ के लिए, तो इंग्लिश एक्टिविटी बुक है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ मुझे दिख रही थी इसमें, तो मैंने ले ली, काम आएगी ना। और दूसरा मुझे मिरर चाहिए था। मेरा मिरर जो है मैं जब भी लाती हूँ टिकते नहीं है, 2 मिरर टूट चुके हैं, मेरा तीसरा है। ये 109 रुपये का मुझे मिल गया, तो मैं सोचा ले लेते हैं। और किचन में छोटा मोटा आइटम रखने के लिए मुझे 3 डब्बे और मिल गया बढ़िया से, तो ये भी ले आई मैं। स्लीपर मेरी, और नॉनी को पसंद आ रही थी एक स्लीपर, तो इसने अपने लिए ली है ऑरेंज कलर की स्लीपर। इसकी भी स्लीपर छोटी हो रही थी ना, तो ये। तो यहाँ पे छोले बन चुके हैं और इसमें तड़का लगा के मैंने ग्रेवी तैयार कर ली है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया, थोड़ा सा थिक रखा है इसको। और यहाँ पे थोड़े से मैंने राइस भी रखे हैं बनने के लिए। छोले चावल भी अच्छे लगते हैं ना, बच जाएगा तो हम शाम को खाएंगे। छोले और चावल बन चुके थे, बस मुझे भटूरे फ्राई करने हैं, जो अभी लंच का टाइम हुआ नहीं था तो मैं वो बाद में करूँगी। उससे पहले इस वाले बेड की बेडशीट मैंने धोई हुई थी ना, तो फिर आज मतलब इसकी बेडशीट जो है मैं नई वाली बिछा लूँगी, चेंज करूँगी। तो अब मुझे कुछ दिनों में जब प्रॉपर धूप आने लगेगी ना, तो ये मैट्रेस वगैरह भी धूप में दिखाने हैं। बरसात के बाद, जब बरसात ख़त्म होती है उसके बाद ना इस तरह का जो भी ये रहते हैं ब्लैंकेट्स, मैट्रेस, इन सारी चीज़ों को धूप लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है ना कि मतलब रूम के अंदर से गद्दों से सीलन की स्मेल सी आने लगती है बहुत हल्की। ऑल्दो यहाँ सीलन की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे रूम में कहीं भी सीलन नहीं आती है, लेकिन स्मेल तो थोड़ी बहुत आ ही जाती है ना, तो इसीलिए धूप दिखाना ज़रूरी है। और बरसात की वजह से कई दिन तक धूप नहीं आती है, तो ऐसा रहता ही है प्रॉब्लम। तो इसके बाद लंच टाइम हो गया था, मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और उसके बाद बनाते हैं गर्मा गर्म भटूरे। तो उससे पहले मैं दिखा देती हूँ छोले कैसे बने थे। छोले थोड़े से मैंने ड्राई रखे हैं, भटूरे के साथ वैसे ही छोले जाते हैं ना, तो काफ़ी टेम्पटिंग बने थे छोले। और उसके बाद यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और भटूरे फ्राई करने के लिए ऑयल हमेशा मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म किया जाता है, एकदम तेज़ गर्म वाला तेल। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे भटूरे का जो है बेलना स्टार्ट करूँगी। और इसका आटा सच में इतना ज़्यादा गीला हो गया था, इसको बेलना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने इसमें खूब सारा ड्राई आटा लगाया। उसके बाद बहुत मुश्किल से मैं इसको बेल पाई। वैसे इसको बहुत पतला करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मोटा मोटा भी ये चल जाता है। तो मैंने इसको बेला और गर्म तेल में यहाँ पे खौलते हुए तेल में डाला है फ्राई करने के लिए, तो एकदम ये फूल के बाहर निकले हैं। तो इस तरह से जब भटूरे निकलते हैं इतना दिल खुश हो जाता है ना।
और क्रिस्पी मस्त वाले भटूरे बने थे, काफ़ी टेस्टी हो रहे थे। इसके बाद मैंने भटूरे बेलने के चक्कर में गैस का फ्लेम जो है वो एकदम कम कर दिया था, और मुझे ध्यान नहीं आया कि फ्लेम बढ़ाना है जब मैं भटूरा डाल रही हूँ। तो ये वाला भटूरा जो है वो फूल नहीं पाया फ्लेम की वजह से। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि भटूरे बनाते टाइम मीडियम हाई फ्लेम ज़रूर करना, आपके भटूरे काफ़ी अच्छे फूलेंगे। और यहाँ पे मैंने फ्लेम हाई कर दिया था तो ये वाला भटूरा अच्छे से फूल गया था। इसके बाद हस्बैंड ने यहाँ पे प्लेट लगा दी थी भटूरे की, तो उन दोनों को मैंने बोला कि गर्मा गर्म खा लो, मैं बना रही हूँ, तुम लोग खाते जाओ, मज़ा आता है ना गरम गरम भटूरे खाने में। तो यहाँ पे छोले भटूरे और साथ में अचार वगैरह तो कुछ लिया नहीं, सिर्फ सलाद ले लिया था खीरे का, और लास्ट के 1-2 भटूरे बचे थे वो मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। सारे भटूरे मेरे काफ़ी अच्छे बने थे और फूल भी गए थे। तो ये सोडा वाटर से आप ज़रूर बनाना भटूरे ना, काफ़ी अच्छे बनते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। उसके बाद मैंने हमारी प्लेट भी लगा ली थी। तो आज का ही हमारा लंच बहुत टेस्टी बना था और मज़ा आया लंच करके। तो लंच इतना हैवी हो गया था और किचन भी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, थोड़े बहुत ऑयल के छींटे विटे आए जाते हैं स्टोव के आसपास, वो मैं यहाँ पे सब सोप लगा के क्लीन करूँगी। तो लंच करते करते हमें 1:30 बज गया था। तो इसके बाद अब मेरा किचन क्लीनिंग टास्क शुरू हो जाता है, जिसमें मुझे हार्डली 15 to 20 मिनट्स लग जाते हैं। और इस टाइम पे बाहर तेज़ धूप भी आ गई थी, तो कपड़े वगैरह सारे बाहर डाले हुए थे और सारे सूख भी गए थे आज। ये है नोनी की न्यू वाली स्लीपर, जो कि मुझे बड़ी क्यूट लग रही है। इसका कलर भी बहुत प्यारा है ना नोनी? ऑरेंज कलर। इसमें बना है एस्ट्रोनॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड। पहनो। जो कि फिट हो रही है इसके लिए, मतलब बड़ा साइज भी नहीं है, एकदम फिट साइज है। थोड़ा आगे तक अच्छे से पहना करो बेटा स्लीपर। आज नोनी को शौक हो रहा है कि मैं स्लीपर पहन के जाऊंगा, है ना? और दिन ये क्रॉक्स पहनता है, तो आज नोनी की स्लीपर आई है तो इसको यही पहननी है। अरे वाह, ऐसे मुझे लगता है कुछ भी पहन लो, सबसे ज़्यादा स्लीपर, मतलब स्लीपर से ज़्यादा कंफर्टेबल कुछ नहीं हो सकता। तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा आउटिंग करने बाहर। हाँ उन्होंने, तो हम लोग वॉक करने आ तो गए हैं और नोनी ने पहनी है अपनी स्लीपर। स्लीपर पहन के इससे अब चला ही नहीं जा रहा है, मतलब इसको स्लीपर पहनने की हैबिट नहीं है ना, तो इसको दिक्कत हो रही है, पैर घिस घिस के चल रहा है। अब पता चल रहा है कि स्लीपर पहनने की आदत भी होनी चाहिए। चल के दिखा, ये देखो। तो शाम को घूमते घूमते हम लोग पहुंच गए थे मार्केट की तरफ, और यहाँ पे बांके बिहारी जी का बहुत बड़ा मंदिर है। मैं हर साल दिखाती भी हूँ, वहाँ जन्माष्टमी में मेला लगता है। तो अब यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस टाइम पे बहुत रौनक रहती है ना, बहुत सारे झूले लग चुके हैं ऑलरेडी, और जैसे जैसे दिन पास आएंगे वैसे वैसे और ज़्यादा झूले और ज़्यादा शॉप्स रौनक लग जाती है, वहाँ पर मज़ा आता है। उसके बाद फिर हम लोग घर आए, खाना वाना खाया, खाना तो बना हुआ था, हमने वही खाया, और फटाफट से मैं यहाँ पर अब घर समेटूँगी। तो रात के 9 बज गए हैं अभी और सारे काम हो चुके हैं हमारे। आज छोले भटूरे इतने ज़्यादा हैवी हो गए थे ना कि मैंने शाम को डिनर ही नहीं बनाया। मेरा प्लान था सुबह बनाने का, लेकिन सुबह दही नहीं थी, इस वजह से मैं आटा नहीं गूंथ पाई। तो फिर दोपहर में छोले भटूरे बनाए, नहीं तो मैं सुबह छोले भटूरे बनाने वाली थी और दिन में छोले चावल। तो फिर छोले भटूरे इतने हैवी हो गए, हम चावल खा ही नहीं पाए। मैंने दोपहर में चावल भी बना के रखे थे, फिर अभी हमने छोले चावल खाया है और मैंने रोटी सब्जी कुछ नहीं बनाया। तो वही हमारा डिनर हो गया और यूटिलाइज भी हो गया और वेस्ट होने से बच गया। तो घर मैंने पूरा ठीक ठाक करके रख दिया है। अभी लाइट गई हुई है। इससे पहले मैंने फेस क्लीन किया है गुलाब जल से। मैंने वो लगाई थी, सुबह क्रीम व्रीम लगाई थी ना, तो रात को थोड़ा बहुत केयर कर लेती हूँ आजकल मैं। तो मैंने लगाया है गुलाब जल और उसके बाद एलोवेरा जेल लगा देती हूँ रात को सोते हुए, और बालों में चोटी कर लेती हूँ इस तरह से। तो मेरा बहुत सिंपल सा नाइट केयर रूटीन रहता है, जो कि मैं रेगुलर करती ही हूँ आजकल। मैं दिखाती हूँ नोनी के स्कूल में जो डांस हुआ था। नोनी ने डांस किया था, मतलब इनके पूरे ग्रुप ने डांस किया था बहुत ही अच्छे पैट्रियोटिक सॉन्ग पे। इस तरह से कई सारे सॉन्ग्स मिला के उनका वो बनाया था, और उसमें परफॉर्मेंस की थी नोनी के क्लास, पूरी क्लास ने। तो वैसे भी नोनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इतने दिनों से एक्साइटेड था ना, रोज़ सुबह उठ के ये कह रहा था मम्मा इंडिपेंडेंस डे किस दिन है। तो मैं कहती थी बेटा परसों है, कल है। कह रहा कि मम्मा आप डेली मुझे यही कहते रहते हो कि परसों है परसों है,
कभी आज है क्यों नहीं बोलते हो। तो मतलब वो ऐसी वैसी बातें करता है ना, तो आज तो बड़ा ही खुश होके गया था वो, और उसने बहुत इन्जॉय भी किया। तो ये सारी चीज़ें थी। और चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह नए दिन के साथ। हस्बैंड की आज छुट्टी थी और कल तो संडे है ही, तो कल भी संडे ही रहेगा, मतलब दोनों की छुट्टी रहेगी। तो 2 दिन का हमारा रेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नए दिन में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।